हर हर महादेव मित्रों, श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से कौन कौन से फल मिलते हैं? अगर आप श्रावण मास में व्रत इत्यादि रखते हैं तो उससे आपके जीवन में क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, यह हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। और किन स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए। क्या विवाहित स्त्रियां सामान्य रूप से यह व्रत रख सकती हैं? आज की इस दिव्य कथा में स्वयं भगवान शिव जी हमें बताएंगे कि किन गुणों और लक्षणों वाली स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और कौन सी स्त्रियों को भूलकर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां और ठंडी हवाएं एक अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थीं, भगवान शिव और देवी पार्वती एक विशाल शिलाखंड पर विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और सन्यासियों के मंत्र उच्चारण से वातावरण और भी पवित्र हो रहा था। भगवान शिव अपने त्रिशूल के सहारे ध्यान मग्न थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म उनकी महिमा को और बढ़ा रहे थे। देवी पार्वती ने अपने प्रियनाथ की ओर देखा और श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? और हे महादेव, इस व्रत को कौन कर सकता है और कौन नहीं? इसके नियम क्या हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने अपनी गहरी और करुणामय दृष्टि से पार्वती की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण सोमवार का व्रत मेरे भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी है। यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सच्चे मन और विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी कृपा दृष्टि इस व्रत को करने वाले पर सदा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हे देवी, इस व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन से व्रत निष्फल हो जाता है और भक्त को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य अपने कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे एक ही जन्म में श्रावण सोमवार के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली और कथा शुरू की। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी थी जिसका नाम विदिशा था। इस नगरी में एक धना और धर्मपरायण वैश्य विश्वमोहन रहता था। विश्वमोहन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी, उदारता और भक्ति के लिए जाना जाता था। समाज में उसका बहुत मान सम्मान था और वह अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, धर्मशालाओं के निर्माण और मंदिरों के रखरखाव में करता था। विश्वमोहन की पत्नी सुशीला एक पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा करती। वह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करती और भस्म लगाकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। सुशीला का स्वभाव इतना कोमल और प्रेम पूर्ण था कि गांव की अन्य स्त्रियां उससे प्रेरणा लेती थीं। विश्वमोहन और सुशीला का जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण था। जैसे ही श्रावण मास का आगमन हुआ, सुशीला ने अपने पति विश्वमोहन से कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मैं इस व्रत को करना चाहती हूं। क्या आप भी मेरे साथ इस व्रत को करेंगे ताकि हम दोनों भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें?
विश्वमोहन ने सुशीला की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे सुशीला, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा मेरे लिए प्रेरणा है। मैं भी तुम्हारे साथ श्रावण सोमवार का व्रत करूंगा। हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को और सार्थक बनाएंगे। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। सुशीला और विश्वमोहन ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। सुशीला ने सुबह स्नान किया, घर के शिव मंदिर को स्वच्छ किया और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित किए, भस्म लगाया और घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप किया। विश्वमोहन ने भी मंदिर में जाकर पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की कथा सुनी और रात में फलाहार किया। गांव के अन्य भक्त भी उनके घर पर एकत्रित हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। प्रत्येक सोमवार को विश्वमोहन और सुशीला ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। लेकिन एक दिन श्रावण मास के तीसरे सोमवार को उनसे अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई। उस दिन सुबह सुबह विश्वमोहन अपने व्यापार के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो गया। वह एक बड़े सौदे के लिए परेशान था और उसका मन अशांत था। सुशीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, स्वामी, आज श्रावण सोमवार है, आप मन को शांत करें और भगवान शिव की पूजा में लीन हो। विश्वमोहन ने सुशीला की बात मानी, लेकिन उसका मन अभी भी व्यापार की चिंताओं में डूबा था। सुशीला की सुंदरता और प्रेमपूर्ण व्यवहार ने उसके मन को कुछ देर के लिए शांत किया। इस प्रेम के क्षणों में दोनों ने अनजाने में शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्हें यह नहीं पता था कि श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और इस नियम का उल्लंघन व्रत को भंग करने के समान है। इस भूल के कारण उनका व्रत टूट गया और एक महापाप उनके हिस्से में आ गया। सुशीला ने पूजा तो की, लेकिन उसका मन विचलित था। उसने सोचा कि शायद उसकी पूजा में कोई कमी रह गई। विश्वमोहन भी अपनी चिंताओं में डूबा रहा और पूजा में पूरी तरह ध्यान नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद विश्वमोहन ने अपने व्यापार को और विस्तार देने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े सौदे के लिए एक पड़ोसी देश में जाना तय किया, जहां वह अपनी वस्तुएं बेचने वाला था। उसने अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए विदेश जाना है। एक मजबूत नौका तैयार करो ताकि हम नदी के रास्ते से जा सकें। सुशीला ने विश्वमोहन को विदाई देते हुए कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौट आइए। मैं भगवान शिव से आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। विश्वमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करो सुशीला, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुम घर का ध्यान रखना और भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करना। विश्वमोहन नौका में अपने कुछ सेवकों और सामान के साथ नदी के रास्ते विदेश की ओर निकल पड़ा। यात्रा शुरू में सुखद रही। नदी का शांत प्रवाह, किनारों पर हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनियां मन को शांति दे रही थीं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं और हवाएं इतनी तेज हो गईं कि नौका डगमगाने लगी। विश्वमोहन और उसके सेवक घबरा गए। उन्होंने नौका को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान की तीव्रता के सामने उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अचानक एक विशाल लहर ने नौका को अपनी चपेट में ले लिया और नौका पलट गई। विश्वमोहन और उसके सेवक नदी के तेज प्रवाह में बह गए। नौका में सवार सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज तूफान की गर्जना में दब गई। कुछ ही क्षणों में नौका पूरी तरह नदी में डूब गई और विश्वमोहन सहित सभी लोग लापता हो गए। विदिशा नगरी में जब विश्वमोहन की नौका डूबने का समाचार सुशीला तक पहुंचा तो वह सदमे में डूब गई। उसका हृदय दुख से भर गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने सास ससुर को यह दुखद समाचार सुनाया। विश्वमोहन की मां कमला को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा आघात लगा। वह शोक और क्रोध से भर उठी। कमला ने सुशीला पर सारा दोष मढ़ते हुए कहा, अरे पापिनी, यह सब तेरे पापों का फल है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया है, जिसके कारण मेरा बेटा इस तरह असमय काल के गाल में समा गया। तू इस घर की लक्ष्मी नहीं, अभिशाप है। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे माता, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ नहीं सोचा। कृपया मुझे ऐसा ना कहें। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और भगवान शिव की कृपा से वे लौट आएंगे।
कमला ने क्रोध में कहा, अरे कुल्लटा, तू भोली बनने की कोशिश मत कर। तेरे जैसे पापिनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने कोई घोर पाप किया है जिसके कारण मेरे बेटे को यह दंड मिला। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। यहां से चली जा और जहां चाहे वहां जा। सुशीला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माता, मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कृपया मुझे घर से ना निकाले। लेकिन कमला ने क्रूरता से सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जा, उसी नदी में डूब मर जिसमें मेरा बेटा डूबा। तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सुशीला अपने सांस के कठोर शब्दों से आहत और अपने पति के वियोग में दुखी रोती हुई घर से निकल पड़ी। वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था जिसके नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र था। सुशीला ने शिवलिंग को देखा और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे यह दंड मिला। आप तो दया के सागर हैं। आप सबको क्षमा कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ जो क्षमा के योग्य नहीं। कृपया मेरी भूल बताई और मेरे पति की रक्षा करें। सुशीला ने घंटों तक शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका मन और अधिक विचलित हो गया। उसने सोचा, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए। यह सोचकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह उस नदी की ओर चल पड़ी जिसमें विश्व मोहन की नौका डूबी थी। जैसे ही सुशीला नदी के किनारे पहुंची और छलांग लगाने वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और शांत था। उन्होंने सुशीला का हाथ पकड़ा और कहा, हे पुत्री, रुक जाओ। ये क्या अनर्थ करने जा रही हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य को अपने प्राण लेने का अधिकार नहीं। सुशीला ने साधु को देखा और रोते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे पति उसी नदी में डूब गए और मैं उनके बिना नहीं जी सकती। ना जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण यह विपत्ति आई। साधु रूपी भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुमने और तुम्हारे पति ने श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और संबंध स्थापित किए। यह व्रत के नियमों का उल्लंघन था, जिसके कारण तुम्हारा व्रत टूट गया और तुम्हें यह पाप लगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और तुम्हारा पश्चाताप मुझे स्वीकार है। सुशीला ने कांपते हुए कहा, हे साधु महाराज, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। कृपया बताइए कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूं और मेरे पति से मेरा मिलन कैसे होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, भगवान शिव दयालु हैं। यदि तुम अगले श्रावण मास में विधि विधान से व्रत करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। तुम्हें 1 वर्ष तक उस शिव मंदिर में रहना होगा जहां तुमने प्रार्थना की थी। वहां प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना, गंगा जल से अभिषेक करना और बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करना। अगले श्रावण मास में तुम्हारा व्रत सफल होगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा पति लौट आएगा। सुशीला ने सावधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी। मैं अगले श्रावण मास तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अचानक अंतर्ध्य हो गए। सुशीला को समझ आ गया कि साक्षात भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए थे। सुशीला उस शिव मंदिर में रहने लगी। उसने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा की। वह सुबह स्नान करती, मंदिर को स्वच्छ करती, गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करती और बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करती। वह दिन रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे और उसे शिव भक्त सुशीला कहने लगे। जब अगला श्रावण मास आया, सुशीला ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मंदिर में पूजा की और भगवान शिव से अपने पति की वापसी की प्रार्थना की। अंतिम सोमवार के दिन जब वह पूजा समाप्त कर मंत्र जाप कर रही थी, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि मंदिर का सारा वातावरण प्रकाशमय हो गया। उन्होंने कहा, हे पुत्री,
तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांग लो। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पाप के कारण मेरे पति से मेरा वियोग हुआ। कृपया मुझे मेरा पति लौटा दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या और सच्ची भक्ति ने तुम्हारे पापों का नाश कर दिया है। तुम्हारा पति जीवित है, वह नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जा, उसे ले आ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए। सुशीला दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि विश्वमोहन एक नौका में बैठकर किनारे की ओर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। विश्वमोहन ने नौका से उतरते ही सुशीला को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, सुशीला, भगवान शिव की कृपा से मैं बच गया। जब नौका डूबी तो मैं एक टापू पर बह गया। वहां एक साधु ने मुझे बचाया और भगवान शिव की पूजा करने की प्रेरणा दी। मैंने 1 वर्ष तक उनकी भक्ति की और आज मैं तुम्हारे पास लौट आया। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, यह सब भगवान शिव की कृपा है। मेरे द्वारा अनजाने में हुई भूल के कारण यह विपत्ति आई थी, लेकिन उनकी दया और मेरी तपस्या से आप मुझे वापस मिल गए। दोनों ने मिलकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और मंदिर में जाकर पूजा की। विश्वमोहन की वापसी की खबर विदिशा नगरी में आग की तरह फैल गई। कमला ने अपने पुत्र को जीवित देखा और सुशीला से क्षमा मांगी। उसने कहा, बेटी, मैंने क्रोध में तुम्हें बहुत कुछ कहा। तुम्हारी भक्ति ने मेरे पुत्र को वापस लाया। मुझे क्षमा कर दो। सुशीला ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आपने जो कहा वह एक मां का दुख था। मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया। विश्वमोहन और सुशीला ने मिलकर विदिशा में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहां वे प्रतिदिन पूजा करते और ग्रामवासियों को श्रावण सोमवार के व्रत की महिमा बताते। गांव के लोग उनकी भक्ति से प्रेरित हुए और श्रावण मास में व्रत रखने लगे। कथा समाप्त करने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह कथा श्रावण सोमवार के व्रत की महिमा को दर्शाती है। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। श्रावण सोमवार व्रत के नियम: एक, स्नान और पवित्रता। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मन और शरीर की शुद्धता आवश्यक है। 2, शिव पूजा। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल और भस्म अर्पित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। 3, ब्रह्मचर्य। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। 4, उपवास। पूरे दिन उपवास करें। रात में फलाहार या हल्का भोजन लें। 5, सत्कर्म। दिन भर सत्कर्म करें। झूठ ना बोले और किसी का अपमान ना करें। 6, कथा श्रवण। श्रावण सोमवार की कथा सुने या पढ़ें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, चाहे वह सुख, समृद्धि, संतान या वैवाहिक जीवन की शांति हो। पापों का नाश। व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त की आत्मा शुद्ध होती है। मोक्ष की प्राप्ति। सच्ची भक्ति और नियमित व्रत से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव कृपा। भगवान शिव की कृपा से भक्त का जीवन सुखमय और शांतिमय होता है। किन्हें व्रत नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कुछ लोग इस व्रत के योग्य नहीं हैं, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। वनपति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री ने विवाह के पवित्र बंधन का उल्लंघन किया होता है। यह व्रत शिव पार्वती के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, इसलिए ऐसी स्त्री को यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष, ऐसा पुरुष विवाह की निष्ठा तोड़ता है। यह व्रत केवल निष्ठावान लोगों के लिए है। 4, पति का अपमान करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, वह इस व्रत के पवित्र उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। 5, कपट और बुरा आचरण रखने वाले। कपटपूर्ण मन और बुरे आचरण वाले लोग इस व्रत के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत आत्मशुद्धि और सत्कर्म का प्रतीक है। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने श्रावण सोमवार के व्रत की महिमा और नियम समझ लिए। यह कथा हर भक्त को प्रेरणा देगी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह कथा युगों युगों तक मेरे भक्तों को प्रेरित करेगी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। श्रावण सोमवार का व्रत
सभी के लिए लाभकारी है, बशर्ते इसे सच्चे मन और नियमों के साथ किया जाए। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि श्रावण सोमवार का व्रत सच्ची भक्ति, आत्म संयम और सत्कर्म का प्रतीक है। भगवान शिव की कृपा से कोई भी संकट असंभव नहीं है। हमें इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। यदि अनजाने में कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप और सच्ची भक्ति से भगवान शिव उसे क्षमा कर देते हैं। आई दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि हमें इससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। श्रावण मास में व्रत रखने के फायदे। श्रावण मास को भगवान शिव का महीना माना गया है और इस दौरान व्रत रखना धार्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। व्रत रखने से व्यक्ति में संयम, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जब हम तामसिक और भारी भोजन से दूर रहते हैं और फलाहार करते हैं तो शरीर का पाचन तंत्र सुधरता है, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर हल्का महसूस करता है। इससे इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, जो वर्षा ऋतु में विशेष रूप से जरूरी है। मानसिक रूप से व्रत और पूजा व्यक्ति को एकाग्रता, शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करते हैं। शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक, मंत्र जप और ध्यान से मन शांत रहता है और भीतर से शक्ति मिलती है। जो लोग अविवाहित होते हैं वे इस मास में व्रत रखकर अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं और गृहस्थ लोग पारिवारिक सुख, संतान की प्राप्ति और सुख शांति के लिए उपवास करते हैं। इस मास में हर सोमवार का व्रत विशेष फलदायक माना जाता है। साथ ही जब परिवार या समाज में सामूहिक रूप से पूजा होती है तो एकता और संस्कार भी बढ़ते हैं। व्रत के दौरान सात्विक आचरण रखने से व्यक्ति के विचार और व्यवहार दोनों में पवित्रता आती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो व्रत शरीर को विश्रहित करने, चयापचय क्रिया को सुधारने और अनावश्यक वसा घटाने में मदद करता है। योग और ध्यान के साथ संयमित उपवास मानसिक तनाव को दूर करता है और आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है। इस प्रकार श्रावण मास का व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को संतुलन, भक्ति, स्वास्थ्य और आत्मिक विकास की ओर ले जाने का साधन है। श्रावण मास में व्रत रखने के नुकसान। हालांकि व्रत के कई फायदे हैं, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से या बिना तैयारी के किया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहकर व्रत को कठोरता से निभाता है, जिससे शरीर में कमजोरी, चक्कर, थकावट और सिरदर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विशेषकर जो लोग पहले से किसी बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या गैस्ट्रिक ट्रबल से पीड़ित हैं, उनके लिए उपवास नुकसानदायक हो सकता है। गर्भवती महिलाएं, वृद्धजन, बच्चे और दवा पर निर्भर लोग यदि बिना सलाह के व्रत करें तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है। कई बार उपवास के नाम पर लोग तले भुने फलाहारी खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, जिससे व्रत का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है और उल्टा पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है। कुछ लोग व्रत को दिखावे, परंपरा या सामाजिक दबाव के कारण करते हैं, जबकि उनका शरीर उसकी अनुमति नहीं देता, जिससे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और आत्मग्लानि की भावना जन्म ले सकती है। व्रत के दौरान पानी कम पीना, पर्याप्त आराम न लेना और जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ में थक जाना भी शरीर को कमजोर कर सकता है। पढ़ाई या नौकरी करने वालों के लिए लंबे उपवास एकाग्रता में बाधा डाल सकते हैं। कभी कभी धार्मिक नियमों को लेकर व्यक्ति इतना सख्त हो जाता है कि छोटी छोटी बातों में खुद को दोषी मानने लगता है, जिससे मानसिक असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए व्रत तभी करना चाहिए जब शरीर और मन दोनों तैयार हों, और सही विधि से किया गया व्रत ही लाभकारी होता है। अंधभक्ति की बजाय समझदारी से किया गया उपवास ही शिव को प्रिय होता है। तो आइए इस श्रावण मास में हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें, उनके व्रत का पालन करें और हर हर महादेव का उच्चारण करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ इस कथा को साझा करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।